हाय एवरीवन। आज हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ये ग्रिड सेक्शंस के यूज करके बनाएंगे। ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि आप लोग को ये चीज पहले दिखा देते कि मेरा किस तरह से ये चीज रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको इधर लाइव सर्वर में अभी जाके ये चीज को दिखा देते। ये मेरा है जो चेस बोर्ड है। आप लोग ये चीज देख रहे हैं कि ये मेरा बिल्कुल चेस बोर्ड की तरह है और ये चेस बोर्ड है, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे ना, अभी हम इसको विद द कोड से वन वाइज वन करके हम सीख के बनाएंगे किस तरह से ये चीज बनता है। और ये प्रोजेक्ट को अभी आप क्लियर करेंगे और आप भी चीजों को प्रैक्टिस करना और ये चीज को सीखना, ठीक है। तो ये चीज बनता कैसे है और किस तरह से ये चीज क्रिएट होता है, अभी ये चीज को हम सीखते हैं, राइट। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस कोड को हम क्या करते हैं, सिंपली हम यहाँ से हटा दो या फिर न्यू एक चीज हम यहाँ पे नया फाइल्स को बना लो। यहाँ पे अगर नया नया फाइल्स को बनाएंगे, चेस CHESPROJECT, चेस प्रोजेक्ट करके हमने ये चीज को सेव कर लिया। और इसके अंदर हम एक फाइल्स बनाएंगे जो मेरा फाइल रहेगा INDEX HTML, ठीक है। और इसके अंदर एक और फाइल जो रहेगा STYLE style.css, ठीक है। यहाँ पे हमने दो चीज को यहाँ पे रेडी किया है और दोनों चीज को आपको दिख रहा है कि हमने दो फाइल बनाया है। अब दोनों फाइल बनाने के बाद हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, इसमें हम तो पहले एक बॉयलर प्लेट को रेडी करेंगे। ये मेरा बॉयलर प्लेट रेडी हो गया। और इसके बाद हम जस्ट करेंगे गाइस कि यहाँ पे हम लिखेंगे CHESPROJECT ऐसा करके हमने लिख लिया, ठीक है। पहले तो हम क्या करें, index.html को हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियरली रूप से समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरह से समझ रहे हैं कि हम यहाँ पे किस तरह से ये चीज को रेडी करेंगे वन वाइज वन। तो हम पहले क्या करेंगे, डॉट div एक वर्ड करके ABORD, BOARD करके हम क्या किए, कंटेनर बना लिए। ऐसा करके हम एक div बना लिए जो हम इसके अंदर ही सब चीजों को रखेंगे। तो अभी हम इसके अंदर ही सब चीज रखेंगे, राइट। तो पहले तो हम ये चीज बना लिए। अब इसके अंदर हम जो पीसेस होते हैं ना, चेस के अंदर तो मल्टीपल पीस होता है। मल्टीपल पीस को हम डिफाइन करेंगे किस तरह से। हम यहाँ पे डॉट करके SQUARE स्क्वायर करके हम क्लासेस बना लेते हैं। और क्लास के अंदर सपोज डेट वन मान के अभी चलो, यहाँ पे इस तरह से। और इससे हम क्या करें, मल्टीपल कॉपीज करेंगे। ये चीज को अगर लिख दो यहाँ पे जस्ट एक, ये रहेगा ब्लैक पीसेस ऐसा करके, BLAC के ब्लैक, PICES पीसेस ऐसा करके हमने लिख दिया कि ये जो चेस का जो ये चीज चेस का बॉक्सेस रहेगा ऐसा करके, वो ब्लैक पीसेस रहेगा। और कितना रहेगा ये चीज, तो टोटल 8 रहेगा, ठीक है। ऐसा करके हमने ये चीज को बना लिए। और इसको मल्टीपल टाइम्स हम कॉपी कर देते हैं, कितने टाइम्स, टोटल 8 टाइम हम कॉपी करेंगे। 1 सेकेंड। इसको हम जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो ये चीज करके। तो टोटल हम इसको यहाँ पे नंबरिंग अभी के लिए दे देते हैं 1 2 3 और 4 और 5 और 6 7 8, चलो ये 8 टाइम्स हमने ये चीज को रेडी कर लिया। तो ये 8 पीस हमने ये चीज को रेडी किया, 8 स्क्वायर बॉक्स को रेडी किया। उसके बाद हम फिर से ये चीज को रेडी करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर से हम रेडी करेंगे 8 पीस और टोटल कितना, अगर जस्ट ये चीज को अगर पता करो ना कि बॉक्सेस कितना होता है चेस में, तो आप देख सकते हैं, ये चीज आपको मालूम होगा कि 8 इधर से रहता है ये रो, और 8 जो रहता है ये कॉलम भी रहता है, जस्ट 8 कॉलम भी रहता है और 8 ये रो भी रहता है। चेस बोर्ड में आप लोग देखे होंगे ना, तो इस तरह से ही रहता है चेस बोर्ड। तो इसीलिए हम 8 पीस का सब कुछ रेडी कर रहे हैं। तो और उसमें हम किस तरह से बनाते हैं जस्ट देखना। तो हमने ये चीज रेडी कर लिया पहला। दूसरी बात, फिर से लेंगे हम 8 पीस को, और तो जस्ट यहाँ से फिर से कॉपी कर लो। अब हम करेंगे यहाँ से Ctrl+C और इसके बाद थोड़ा सा गैप देते हैं, यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ पे
और भी चीज यहाँ पे 8 पीस ले लिया, ठीक है। और बीच में हम क्या किए, 8 8 पीस पीस तो हम कितना टोटल कितना पीसेस हो गया, अभी 2 पीसेस हम रेडी किए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जस्ट जाके हम इम्पटी पीसेस को रेडी करेंगे, क्या पीसेस को, इम्पटी। सो EMPTY इम्पटी स्क्वायर्स, जो वहां पे कुछ नहीं रहता है, सो जस्ट वहां पे खाली जगह रहता है, SQUARE स्क्वायर करके। सो उस पीसेस को भी हम रेडी करेंगे, ठीक है। तो उस पीसेस को किस तरह से रेडी करेंगे, उसमें भी 8 पीसेस रहेगा, जो आठों डब्बा रहेगा वो खाली रहेगा, तो उसका नाम जो रहेगा डॉट SQUARE स्क्वायर करके, ठीक है। और इसमें हम जो रहेगा टोटल 8 रहेगा, तो कंट्रोल C कर लेते हैं, और इसमें क्या करेंगे, कंट्रोल V। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके हमने ये 8 कर लिया। सो आप देख रहे हैं ना ये चीज, यहाँ पे अगर नंबरिंग भी दे दो तो यहाँ पे नंबरिंग भी आप देख सकते हो, टोटल 8 पीस है। सो यहाँ पे नंबरिंग देख के देख लेते हैं, 1 2, ठीक है। सो 1 2 और हेयर 3। सो यहाँ पे अगर मानो तो 4, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट 5, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे ये 7 रहा, और लास्ट वन एक 8 रहा। तो टोटल मेरा 8 पीसेस है, और ये चीज को हमने क्या किया, यहाँ पे बना लिए। तो इस तरह से आपको भी इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। सो और भी आप, अगर आपके पास थोड़ा सा और भी क्रिएटिव आइडिया है तो देन आप भी यूज कर सकते हो नेक्स्ट वन करके। तो यहाँ पे टोटल हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पीसेस ये भी रहेगा, ठीक है। सो 8 पीस ये भी हमने रेडी कर लिया कि टोटल 8 पीस रहेगा, राइट। तो ये चीज को हमने यहाँ पे इस तरह से रेडी किया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपना व्हाइट पीसेस को हम बनाएंगे। सो व्हाइट रहेगा, उसको हम बना लेते हैं कि नीचे में किस तरह से रहता है, तो हमने वो चीज को पहले बना दे रहे हैं। सपोज यहाँ पे व्हाइट और PAWN स्पॉन्स इसको बोलते हैं। सो जो भी चीज रहेगा नीचे में, ठीक है। अब नीचे वाले चीजों को बना लो, यहाँ पे डॉट लिखो, और यहाँ पे डॉट करके SQUARE स्क्वायर करो, और इसमें हम जस्ट मल्टीपल 8 इसका भी करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका भी Shift+Alt से हम एरो डाउन करेंगे ये चीज करके। तो 2 2 4 1 5 6 7 8, चलो ये चीज भी बन के रेडी हो गया, टोटल 8। और 8 इधर का भी बना लेते, व्हाइट फिश, इसका भी कॉपी करके हम कंट्रोल C, और 8 पीसेस और इस तरह से, चलो ये चीज भी बन गया, ठीक है। सो इसमें नंबरिंग लिखो अभी नहीं लिखो ये चीज बात बराबर है, इसमें हम कुछ और भी चीजों को डालेंगे, जो मेरा ये चीज का आइकन रहता है उसमें ये चीज को जाएगा। सो सपोज गाइज हमने ये चीज को रेडी कर लिया, राइट। और ये चीज को रेडी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिंक हम CSS को कर लेंगे। सो ये मेरा रहा लिंक CSS, ये जो लिंक हो गया। अब इसमें चलेंगे कि स्टाइलिंग करने के लिए। सो हम स्टाइलिंग किस तरह से करेंगे, तो मेन चीज जो अभी है, अगर इसको जस्ट अगर रन करो चीजों को, तो ओपन विद द लाइव सर्वर, तो आप देख रहे हैं ना चीज किस तरह से आ रहा है। सो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरह से ये चीज आ रहा है, राइट। इस तरह से आ रहा है, और सब बॉक्सेस के अंदर तो अभी ये नंबरिंग नहीं, अगर ये भी नंबरिंग देते तो जस्ट ये भी पता चल जाता कि मेरा क्या है ऑलरेडी, 1 2 ये 3, ठीक है। सो यहाँ पे 4, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे 6 7 और 8, ये रहा 8, ठीक है। और इसी को जस्ट कॉपी करके अगर इसको भी देते ना, तो यहाँ पे भी सब कुछ ये नंबरिंग ये शो करता भी हमें। इसके अलावा और भी कुछ नहीं शो करता ये चीज। 1 सेकेंड, चलो ये चीज को जस्ट एक सेकेंड यहाँ से कॉपी करें, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं ये चीज, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मेट्स डॉक्यूमेंट्स कर दो, सब कुछ प्रॉपर ये फॉर्मेटिंग हो गया। अब ये चीज को रन करके देखो, तो ये इस तरह से ये चीज दिख रहा है, जस्ट नंबर दिखेगा अभी आपको। तो ये चीज तो अभी दिख रहा है, बस इसमें स्टाइलिश करेंगे, थोड़ा सा स्टाइलिंग करेंगे ना, तो जस्ट आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। जस्ट यहाँ पे बॉडी को टारगेट करेंगे,
और बॉडी के बाद हम डिस्प्ले को करेंगे फ्लैक्स। ठीक है, सो डिस्प्ले को हम करते हैं फ्लैक्स, और ये चीज को हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। सो डिस्प्ले कर दिए फ्लैक्स, और जो मेरा रहेगा ये चीज, ठीक है। सो अब जस्टिफाई कंटेंट, जो भी चीज मेरा रहेगा उसको करेंगे सेंटर। ठीक, और ये चीज, और इसके बाद मेरा क्या चीज रहेगा, मेरा जो अभी हम ये चीज को जस्ट ये बॉडी को कर रहे हैं। सो बॉडी में चीजों को हम ये चीज कर लिए, जस्टिफाई लाइन आइटम्स को कर लेते हैं भी सेंटर। और ये मेरा जस्ट मीन हाइट, मीन हाइट को हम कितना दे दे, सो 100 को दे देते हैं। और फिर मेरा बैकग्राउंड जो कलर रहेगा, सो बैकग्राउंड, ठीक है। सो यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या देते हैं, H और ट्रिपल ई को यूज करेंगे। सो इस तरह से कलर को यूज करेंगे। और उसके बाद फॉन्ट फैमिली, सो फॉन्ट फैमिली आप अपने अनुसार से ये चीज चूज कर सकते हैं। ये चीज करके हम जस्ट रेडी कर दिए। अब देखो ये थोड़ा सा ये चीज सब कुछ सेंटर में आ गया, मिडिल में चल गया, ये कुछ हो रहा होगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये चीज आ गया। जस्ट अभी कुछ नहीं किया, बस ये डिस्प्ले वाले फ्लैग्स को यहाँ पे चेंज करके हम इसको सेंटर में कर दिए सब कुछ को लेके। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे ये जो जो बोर्ड बना है ना, ये बोर्ड करके, सो ये बोर्ड इसको डिजाइन करेंगे थोड़ा सा, कंट्रोल C, और जस्ट इसे टारगेट करेंगे कंट्रोल V करके। और इसके बाद हम करेंगे डिस्प्ले को करेंगे DIS, डिस्प्ले को कर दो ग्रिड, ग्रिड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। अब कॉलम को रेडी करने का बारी आया, सो रिपीट करेंगे कॉलम्स को। किस तरह से कॉलम रिपीट होगा, सो 8, और इसमें क्या होगा 60 पिक्सल्स का रहेगा। ऐसा करके हम ये चीज को रिपीट करेंगे बार बार। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरह से रिपीट में आएगा कि जो भी मेरा बोर्ड है, केस बोर्ड है, सो 8 चीज में आ जाए सभी लोग। और यहाँ पे इसका जो कॉलम है, तो 8 कर दिया। इसका रो भी क्या करेंगे, ग्रिड टेम्पलेट्स रो, सो रो को भी क्या करेंगे यहाँ पे रिपीट करेंगे। और सेम इसे भी क्या करेंगे, उतना ही 60 पिक्सल्स को ही रख लो, और ये चीज को रेडी कर, ये चीज कर दिए। और बॉर्डर को दे देंगे, जस्ट पता चल दे कि हमें ये बॉर्डर, ये चीज से, सो 4 पिक्सल्स, और उसके बाद सॉलिड और ब्लैक दे देते हैं। तो ये चीज दे दिए। अब जस्ट गाइस ये चीज को चेक करो, तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है, सो ये चीज लागू नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये चीज को देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज को करेंगे, बट ये चीज वर्क नहीं हो रहा है। सेकेंड, सो अगर यहाँ पे बैकग्राउंड को अगर हम ब्लैक करें, तो यहाँ पे जस्ट एक बार बैकग्राउंड ब्लैक करके चेक करो, तो ये चीज हो रहा है क्या, सो हाँ हो रहा है। तो बट हाँ, चल, ये चीज तो हो रहा है, बट यहाँ पे हाँ 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पे ट्रिपल ई का ही यूज करो। और यहाँ पे बोर्ड का जो जगह पे है, इसको अगर वर्क नहीं कर रहा है ना, सो हमने डॉट करके ये चीजों को नहीं माना। अब ये चीज को देखो, तो ये चीज शायद वर्क करे। जस्ट ये देखना, हाँ चलो ये चीज, तो ये ग्रिड वाले सेक्शन में इस तरह से ये चीज हो गया। अभी देखो सब कुछ प्रॉपर भाग में ये जो है ना टेम्पलेटिंग कर लिए। और टेम्पलेटिंग करने के बाद अभी जो दिख रहा है चीज, कि यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि ग्रिड टेम्पलेट्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 तक है। यहाँ भी 1 to 8 है, 1 से 8 तक है। और इधर भी चीजों को यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो इधर से भी 8 है। और ये जो चीज है एक्स्ट्रा चीजेस है, सो 1 2 3 4 करके, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज जो देख रहे हैं ना, एक्स्ट्रा लाइन नहीं है। सो मोस्टली ये जो चीज है ना, बीच में गैपेज रहेगा। सो गैप वाले चीजों को हम यहाँ पे ये चीज जस्ट ये शो कर रहा है। सो गैप में बीच में जो रहेगा, सो गैप वाले लाइन, ये जो दो ऊपर दिख रहा है, ये चीज शो करेगा। और ये जो 2 लाइन है, ये चीज शो करेगा। और उसके बाद जितने भी लाइन है ना, सभी ये विजिबल करेंगे, और इसके बाद ये चीज दिखेगा नहीं। सो ऐसा करके हम रेडी करेंगे, राइट।
तो ये चीज को करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी जस्ट CSS में जाओ, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर बॉक्सेस को हम रेडी करेंगे। सो यहाँ पे डॉट लगाओ, और यहाँ पे डॉट लगाने के बाद स्क्वायर को टारगेट कर लो, तो कंट्रोल C, और यहाँ पे सबका तो क्लासेस का नाम एक ही है। सो स्क्वायर को सेट करो, और डिस्प्ले को करो इसका फ्लैक्स। ठीक है, सो डिस्प्ले इसका कर दिए फ्लैक्स, और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट को करेंगे सेंटर, और उसके बाद अलाइन आइटम्स को करेंगे ALIGN, अलाइन आइटम्स को करेंगे भी सेंटर। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज को, फॉन्ट साइज जो है इसको हम करेंगे 36 पिक्सल, ये चीज करके। तो यहाँ पे देखो अभी ये करके किस तरह से ये रेडी हो रहा है ना अभी, ये चीज देखो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से रेडी हो रहा है। इसके बाद जस्ट हम क्या करने वाले हैं, ये चीज तो हमने कर लिया, और यहाँ पे जस्ट इसके बाद हम ये चीज को, हम अब थोड़ा सा ये चीज करेंगे कि ये जो है ना बैक, ये इस तरह से ये चीज बनना चाहिए, राइट। ये चीज देख, इसको कट करो, और यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अभी आपको दिखाते हैं। सो यहाँ पे एक चीज को लगाएंगे, डॉट करके स्क्वायर लगाओ, और स्क्वायर को nth करके लगाएंगे। सो ये चीज, ठीक है। सो nth करके nth चाइल्ड ऑड करके हम ये चीज को सेट करेंगे, क्या करेंगे, ऑड करके। सो ऑड, ऑड करेंगे, और ऑड करने के बाद इसका हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर जो है, सो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड, सो फॉर बैकग्राउंड, सो बैकग्राउंड ये चीज को ले। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर को आप इस कलर से भी दे सकते हैं। सो यहाँ पे इसका कलर जो फॉन्ट्स कलर जो है, सो F0D9 PR5 करके। सो ऐसा, तो ये चीज कलर हमने ये चीज को दे दिया। तो जस्ट गाइस ये nth करके ऑड में है, सो ऑड वाले सेक्शंस का ये जो लाइन है ना, आप वन को छोड़ के वन, ये चीज लाइन इस तरह से हो रहा है। तो इस तरह से ये चीज दिखा रहा है ना, ये चीज करके। अगर इसको अगर इस तरह से करो, और उसके बाद हम क्या करते, इसके बाद हम जस्ट ये सेम लाइंस को भी लेंगे, और इसको करेंगे इवन वाले लाइन को। सो इसमें क्या करेंगे, डॉट स्क्वायर और nth ये चीज को अपनाएंगे, और nth चाइल्ड, और इसमें क्या करेंगे, इवन को यूज करेंगे, इवन EVEN, और इवन वाले में हम जस्ट यूज करके हम इसमें क्या लगाएंगे, सो बैकग्राउंड को लगा दो यहाँ पे, हैच करके। सो B5 358 6 3, राइट, ये चीज करके। सो देन यहाँ पे इस तरह से ये चीज क्लियरनेस आपको दिख रहा होगा, राइट। तो ये चीज अभी आपको दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह से हमने कर लिया, ये चीज करके। तो यहाँ पे इस तरह से हमने किया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सो उसके बाद जस्ट क्या करना है, इसमें हम इसमें जस्ट ये लगाने वाले हैं अपना चेस बोर्ड में थोड़ा सा, ये जो है जो डॉट हाइट जो है, इसको हम लगाएंगे क्या, कलर। सो कलर को व्हाइट, सो इसका व्हाइट लगा दिए। ठीक है, सो व्हाइट को हम व्हाइट लगा देते हैं, और इसको हम डॉट करके, सो BLACK, सो ब्लैक को हम कलर क्या करेंगे, COLOR कलर क्या करेंगे, ब्लैक करेंगे। ठीक है, सो कलर इसका ब्लैक। तो ये चीज करके जस्ट हम ये चीज करेंगे, ठीक है। और ये चीज किस लिए किए ना, अभी हम ये चीज अगर ये चीज किए, तो इसके पीछे कुछ रीजन है कि हमें इसमें चेस में ना, ये अंक अंक जो हम दिए 1 2 4 6 करके, ये चीज हमें नहीं चाहिए। और ये चीज नहीं चाहिए हमें, ये चीज को अब हटा देंगे, कि क्योंकि हमें ये चीज तो चाहिए ही नहीं, और ये इस तरह से आ रहा है। सो मोस्टली हम क्या करेंगे, अब यहाँ से चीजों को हटा देंगे। यहाँ पे जस्ट जाओ, और उसके बाद सब कुछ को हटाओ, यहाँ पे जस्ट जाके
सब कुछ को यहाँ पे हटा देंगे। यहाँ पे जितने भी हमने ये चीज को लिखा। सो गाइस अभी हम यहाँ पे जितने भी नंबरिंग था सभी को हम यहाँ पे क्या किए, हटा दिए, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से आप लोग भी यहाँ पे सबको हटा दीजिएगा। और उसके बाद हटाने के बाद हम क्या करेंगे। सो जस्ट आप जाके चेस का पीसेस आप डाउनलोड कर लो या फिर कहीं से ले लो। सो आप गूगल पे जाना और जस्ट यहाँ पे लिखना चेस ICO आइकन इमेज। सो ठीक है। सो चेस आइकन इमेज सिंबल ऐसा करके कुछ भी आप लिखो। और बहुत सारे वेबसाइट्स आपको मिलेंगे जहाँ पे चेस का आइकन्स आपको मिलेगा। हाँ, चेस कलेक्शन आइकन आपको सब कुछ मिलेगा और जस्ट जाके आप क्या करो ना, सभी चेस का आइकन्स को आप एक एक करके वहां पे जाके 1 सेकेंड। यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम जस्ट अदर वेबसाइट पे जाते, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद चेस चेस आइकन कलेक्शंस लिखते हैं। चेस आइकन कलेक्शंस। और इसके बाद हम चेस का आइकन्स पे जाएंगे। जस्ट ये चीज, ये वाली वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है। और इस वाले आइकन पे देखो गए। और इसमें बहुत सारे चेस का आइकन है, आप जस्ट जाके आप अलग अलग आइकन्स का थीम सो आप अपने अनुसार से डाउनलोड करो, किंग का चाहिए, क्या चीज का चाहिए। सो ये चीज हमने यहाँ पे लिया और यहाँ पे ये चीज को यहाँ पे फ्री वाले सेक्शंस में जाके डाउनलोड कर लिए, ठीक है। सो उस पे जाके हमने डाउनलोड कर लिए। या फिर क्या करो, आप यहीं से ये चीजों को यहाँ पे रेफरेंस ले सकते हो। कॉपी लिंक PNG, हाँ लिंक पेज, ऐसा करके हम ये चीज करते हैं और देखते हैं यहाँ पे जाके हम अपने कोड में। सो ऐसा करके आप क्या करना, चीजों को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे पेस्ट किए तो ये मोस्टली इमेज का ये चीज है ना, तो ये जो होगा सो इमेज में जाएगा तब यहाँ पे ये चीज इंसर्ट होगा, तभी ये चीज इंसर्ट होगा क्योंकि इमेज वाला चीज है। और इसके बाद देखोगे तो ये चीज हमारा जो रहेगा यहाँ पे इस तरह से ये चीज सिंबल्स बनेगा, ठीक है। और ये जो सिंबल्स है आपको यहाँ पे सिंपली जाके सब आइकन्स में आपको सेट करना पड़ेगा, सभी आइकन्स को जाके। तो इस तरह से सभी आइकन्स को जाके आप यहाँ पे जाके वन वाइज वन इस तरह से या फिर सेट करो। या फिर आपको पास आइकन्स सब डाउनलोड करके रखे सभी चीज का, ठीक है। और उसके बाद वन बाइज वन गूगल्स पे एक बार सर्च करके इस तरह का आइकन खोज ले सभी, ठीक है। सो इसके बाद सब आइकन्स को बारीकी से यहाँ पे ये चीज यहाँ पे इस तरह से जाके सो वन वाइज वन इस तरह से पेस्ट कर ले सभी को। सो ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से आइकन जाके पेस्ट कर लेना है सभी को आपको जाके। या फिर पिछले वाले में जाके हम इस आइकन्स को आपको हम गिटहब लिंक्स में जाके दे देंगे, ठीक है। आप उस वाले गिटहब लिंक्स में जाके आप वो चीज को जस्ट ये चीज जाके सेम चीज को दे देना और वहां पे जाके ये चीज आप वहां से कॉपी पेस्ट कर लेना। सेम इस तरह से हम ये चीज को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C करके। और इस वाले हम अपने वाले प्रोजेक्ट में जाके यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट करेंगे, ठीक है। सो डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दिए। सो यहाँ पे देख लो अभी ये चीज, और यहाँ पे लाइवली दिखा देते हैं आप लोग को ये चीज किस तरह से ये बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से जाके आप देखे होंगे तो डायरेक्टली आपको इस तरह से आइकन्स को सेट करना है, किस तरह से आप आइकन्स को सेट करते हैं। सो मोस्टली सब आइकन्स को आप किस साइड पे क्या रखना चाहते हो सो यहाँ पे आप जाके ये चीज को दे सकते हैं। सो इस तरह से ये चीज देख रहे हैं ना, सभी प्रॉपर तरीका से ये ओपन हो गया। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट ये चीज को भी ले लेते हैं। सो आप अपने अनुसार से ये चीज दे देना कि आप किस तरह से रखना चाहते हो। तो यहाँ पे शायद ये चीज ऊपर आना चाहिए था, तो ये चीज हम नीचे कर दिए। सो कोई बात नहीं, आप ये चीज जाके अच्छा से ये चीज को करना। और उसके बाद ये चीज को आप यहाँ पे इस तरह से सेम कर लेना। सो ये चीज हमें चाहिए कि हम इस तरह से चीजों को रहे, तो आप डायरेक्टली हम ये चीज तो जल्दी से कर देते हैं।
सो आप एक बार जाके अच्छा से ये चीज कर लेना, ठीक है। सो आइकन्स आपको गिटहब लिंक्स में मिल जाएगा, और ये चीज हम आपको डिस्क्रिप्शंस में देखेंगे तो आइकन्स ये चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो वो चीज जाके वहां पे आप आइकन्स भी ले सकते हो, और प्रॉपरली सब कुछ का आइकन है, अब बस जाके आपको सेट करना है। तो इस तरह से आप ऊपर में भी आपको आइकन्स ले लो, इसके बाद नीचे में भी ले लो, और कोशिश करो कि और भी अट्रैक्टिव बने और भी अच्छा बने इस तरह से। तो आप भी जाके ये चीज को रेडी करके बनाओ। ओके। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में और भी चीजों को हम नए नए प्रोजेक्ट को लेके आप फिर से समझाएंगे।